हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज हम रिवीजन बोल सकते हो आप। हम कर रहे हैं कि एक वीडियो बनाई है मैंने, उसमें मैंने सोचा कि जो एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं उस तरह के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे हम वीडियोस बनाएंगे, ऐसे बहुत सारी सीरीज शुरू करेंगे। तो ये एक स्टार्टिंग है। तो इस वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। मतलब उस तरीके के कॉन्सेप्ट पे बेस आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको पक्का दिखेंगे 110%। मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन दिखे ना दिखे, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट पे बेस आपको क्वेश्चंस पक्का दिखेंगे दिखेंगे, गारंटी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, धीरे धीरे करना शुरू करते हैं। अच्छा, ये वीडियो आपके लिए तभी हेल्पफुल है जब आपने पहले एनसीईआरटी वगैरह के सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मैंने एनसीईआरटी के आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं और टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रखे हैं, वो भी ढूंढ लेना। ठीक है, तभी समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो मैं सीधे से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बाकी क्वेश्चन के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप ऐसे कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x square minus kx plus 6 is 3, find the value of k। तो ये कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये वाला, और जीरोस मतलब इसके रूट, या रूट बोल लो या सॉल्यूशन बोल लो। मतलब x की जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो जीरोस निकलते हैं, दो वैल्यू निकलेगी ऐसे x की, एक वैल्यू और ऐसे दो वैल्यू, है ना। तो उसी को जीरोस बोलते हैं। जीरो मतलब न्यूमेरिक जीरो नहीं है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो जीरोस मतलब रूट, सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यूज। तो कह रहा है उन x की जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें जो x की वैल्यू निकलेगी उनका जो सम है वो 3 आएगा। जो सम है वो 3 आएगा। तो हमें k की वैल्यू, जो k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसका ना डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसकी जनरल फॉर्म ऐसे होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये आपकी जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जिसमें a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है एक्स का कोफिशिएंट, और c क्या है कांस्टेंट। ये सब कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका a की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 3, b की वैल्यू क्या है एक्स का कोफिशिएंट, माइनस का साइन है क्योंकि यहाँ तो प्लस का है तो यहाँ माइनस का, तो माइनस के साइन के साथ लिखेंगे माइनस के, और कांस्टेंट c क्या है 6। अब इन्होंने क्या रखा है कि ये जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस निकलेंगे मतलब रूट निकलेंगे उनका सम दे रखा है 3। अगर ये जो जीरोस है, दो जीरोस निकलते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया दो रूट निकलते हैं या फिर दो जीरोस निकलते हैं या दो सॉल्यूशन, कुछ भी बोल लो। तो वो जो दो जीरोस निकलते हैं उनको मैं अल्फा और बीटा मान लूं, अल्फा और बीटा। तो बेसिकली इसने अल्फा और बीटा का सम ही दे रखा है 3, तो अल्फा प्लस बीटा का सम दे रखा है 3 अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, है ना। और फॉर्मूला आपका ये होता है कि जो सम ऑफ जीरोस होते हैं ना, यानी अल्फा और बीटा का जो सम होता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, वो इन कोफिशिएंट के कुछ कोफिशिएंट का रिलेशन होता है। क्या होता है कि जैसे मान लो आपका ये दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा जिनको हमने माना है, उनका जो सम होता है ना वो बराबर होता है माइनस बी बाई ए के। बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है एक्स का कोफिशिएंट। तो इस फॉर्मूले को हम ए बी सी की हमें वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू पता है। तो इस फॉर्मूले में हम ये सारी चीजें डालेंगे। तो अल्फा और प्लस बीटा का सम हमें पता है तो 3, दूसरे कलर से डाल देता हूँ ना, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा का सम मुझे पता है 3 क्वेश्चन में दे रखा है, बराबर माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू माइनस के, तो माइनस बी की माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो के, ए की वैल्यू क्या है 3, तो ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दूंगा मैं, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो के की वैल्यू हो जाएगी 9। और आप देखो यही तो पूछा था उन्होंने हमसे, तो आ गया ना आंसर हमारा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट कौन सा था, ये कॉन्सेप्ट आपका वो रूट्स ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये कोफिशिएंट है ना एबीसी, ये एबीसी कोफिशिएंट है, और ये जो जीरोस है इनके बीच में जो रिलेशनशिप था, तो जब सम होते हैं ना जीरोस का वो होता है बराबर माइनस बी के, बी बाई ए के। ऐसे एक और रिलेशन होता है कि अगर हम जो रूट्स उनका प्रोडक्ट करें तो बराबर होता है सी बाई ए के, जिसमें सी क्या है कांस्टेंट, ए क्या है एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, तो समझ आ गया, आई होप मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, हमें क्या रखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ आप, फॉर्म करो, और हमें जीरोस दे रखा है, पहला जीरोस ये रहा, दूसरा जीरोस मतलब रूट दे रखे हैं हमें। तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला ये होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला है जो मैं लिख रहा हूँ, ये आपको याद होना चाहिए। सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बस यही फॉर्मूला। ये इसमें वैल्यू पुट करो तो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी, वही तो बनाने के लिए बात कर रहा है फॉर्म। तो हमें जीरोस तो दे रखे हैं, मेरा पहला जीरोस दूसरा जीरोस, तो बस इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बस मैं और कुछ नहीं कर रहा। तो जैसे जैसे जो लिखा है वो करता जा रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर लिख दिया एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन लिख दिया माइनस का साइन। अब क्या कह रहा है सम ऑफ जीरोस, मतलब इन दोनों का सम। तो करके देख लेते हैं इन दोनों का सम, 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 माइनस रूट 2, सम करो इनको, ब्रैकेट खोलो, 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 माइनस रूट 2, तो प्लस रूट 2 से माइनस रूट 2 गया, और ये 3 प्लस 3 कितने मिलके कितना हो गया 6। तो सम ऑफ जीरोस आ गया 6, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स ये प्लस का साइन प्लस का साइन। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करो, 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2। तो आपको ये क्या है, ये फॉर्मूला कुछ एक होता है अलजेब्रा में, ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए माइनस बी, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस ए स्क्वायर माइनस बी, अगर इसको ए मान लो 3 को, और इसको रूट 2 को बी मान लो, मतलब आप नॉर्मली ब्रैकेट ओपन के हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूले से करोगे तो इजी हो जाएगा। तो 3 को ए माना है तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, रूट 2 को बी माना है तो रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, जब भी रूट 2 का स्क्वायर करते हैं ना तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है तो 2 बचता है, तो रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, तो 9 माइनस 2 तो हो गया 7। तो जानी जब हमने इनका प्रोडक्ट किया तो आंसर है 7, तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं 7 प्रोडक्ट की जगह, प्लस 7। ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये तो बोल रहा था फॉर्म करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये बना दी ना मैंने। अब इसको ठीक से लिख दो बस, एक्स स्क्वायर माइनस 6x 6 इंटू एक्स कितना होता है 6x प्लस 7, ये आ गया आंसर, बन गई ना। मेन मुद्दे वाली बात क्या थी, ये याद होना चाहिए आपको, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, इसको भूल जाते बच्चे, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और साइन ध्यान रखना पहले माइनस का है फिर प्लस का साइन, ठीक है। ये बन गई इक्वेशन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, ये सब आएंगे पेपर में आपके। ये देखो ये क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ तो सीधे सीधे आपको जीरोस फाइंड करने के लिए बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करने का एक ही तरीका है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आनी चाहिए आपको, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, प्लेलिस्ट में देख लेना। चलिए कोशिश करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की इसकी, और एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम ऐसे करते हैं कि ये पहले जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, उसको पहले हम, ये जो आपका लास्ट में जो है ऐसे होती है ना जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये ए जो है इसको हम ये सी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूट 3 को, ये सी है ना कांस्टेंट, तो रूट 3 को 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, रूट 3 इंटू 4 रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, और 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। तो इसको रूट 3 को और 4 रूट 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 12। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये कहता है, नाम में लिखा हुआ है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म मतलब बीच वाला टर्म को स्प्लिट करना, स्प्लिट करना मतलब तोड़ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब मिडिल वाले टर्म को हमें तोड़ना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो मिडिल टर्म कौन सा होता है इसमें, ये मिडिल टर्म, ये पहला टर्म, ये तीसरा टर्म, तो ये बीच वाला मिडिल टर्म हो गया ना। तो ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है मतलब तोड़ना है। तो कैसे तोड़ना है, तो वो ऐसे तोड़ना है हमें कि जो हमारा जो हमने इसको ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए को और जो सी को जब हमने मल्टीप्लाई करा तो 12 है ना, तो इस तरह से तोड़ना है कि जब हम इनको तोड़ूं, जब मैं इनको तोड़ूं तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो 12 आ जाए। जब मैं इनको तोड़ूं तो इनका मल्टीप्लीकेशन 12 आ जाए, हमेशा ये करना होता है। दोबारा सुनो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, पहले हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखते हैं और उसको सी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था हमारा रूट 3 और सी था 4 रूट 3, तो 3 रूट 3 और 4 रूट 3 को मल्टीप्लाई करा तो 12 आ गया। अब हम मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे कि उन दोनों टर्म को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो 12 आ जाए, ठीक है।
तो -8x को मैं कैसे तोड़ूं, सोचो। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ -8x को -6x और -2x। तो -6 और -2 कितना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, -6 और -2 को तो 12 ही तो आता है, और ये मैंने तोड़ भी दिया क्योंकि -6x और -2x होता कितना है, -8x ही तो होगा। तो 8x को मैंने -6x और -2x में तोड़ दिया, तो बस यही है। तो अब लिख दो इसको, समझ गए ना, मल्टीपल स्प्लिटिंग मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की तुम्हें। तो बस अब लिखो √3x², इसको स्प्लिट किया मैंने -6x और -2x में, ये तो एज इट इज लिख ही दो, +4√3। बस आप कॉमन वॉमन लो, आपका आ गया। तो पहले इन दोनों में कुछ कॉमन ले लो, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, बताओ इन दोनों में, सोचो। 6 को आप क्या लिख सकते हो, मेरे को कॉमन लेना है ना, तो √3 निकालूंगा 6 में, तो 6 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3, जो कि होता है 3 इंटू 2। तो 6 को मैं √3 इंटू √3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी 6 ही हो गया। √3 इंटू √3 3 होता है, और 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है। तो मैंने इसको लिख दिया √3 इंटू √3 इंटू 2। मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ पूरा पूरा। तो मैं इसको √3 इंटू √3 2 लिखूंगा, और ये √3x² माइनस √3 इंटू √3 इंटू 2x। इसमें अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, √3x कॉमन ले लूंगा मैं। तो यहां से बचा मेरे पास सिर्फ x, और मैंने यहां से क्या बचेगा मेरे पास, ये √3 हट जाएगा, 2√3 माइनस इसमें क्या कॉमन लोगे आप, इसमें मेरे को 2 कॉमन दिख रहा है, तो कोई नहीं, मैंने 2 कॉमन ले लिया इसमें। तो जैसे इसमें 2 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, x। जैसे आप इसमें 2 कॉमन लोगे, आपको क्या बचेगा आपका यहाँ पर, -2√3। तो मैंने यहाँ से -2 कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचा मेरा x -2√3। बस अब ये और ये दोनों सेम है, तो इसको आप लिख दो x -2√3, फर्दर कॉमन लिया, और ये √3x -2, ये दूसरा ब्रैकेट बनेगा √3x -2। और ये अब बस ये जो हमारे दोनों ब्रैकेट है, इनको आप 0 के इक्विवेलेंट पुट कर दो। अब आपको हमें क्या निकालना है, जीरोस। तो जीरोस कैसे निकालेंगे, एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 के इक्विवेलेंट पुट कर दो और x की वैल्यू निकाल लो। एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 के इक्विवेलेंट पुट कर दो और x की वैल्यू निकाल लो, और तो x की वैल्यू आ जाएगी, और वही हमें निकालनी होती है, उसी को जीरोस बोलते हैं। तो इसको पहले 0 के इक्विवेलेंट पुट करूंगा तो क्या होगा, x -2√3 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2√3, ये पहला हमारा 0 निकल गया। और अब इसको पुट कर दो इस वाले को, तो √3x -2 = 0। तो यहाँ से √3x की वैल्यू आ जाएगी 2, और x की वैल्यू आएगी 2/√3। तो हमारा दूसरा जीरोस आ गया। तो बस हमें मिल गया हमारे जीरोस, 2√3/2√3। तो पहला जीरो हमें मिला 2√3, दूसरा जीरो मिला हमें 2/√3। तो हमें जीरो जो फाइंड करने थे वो ये थे 2√3 एंड 2/√3, और ये हमारा आंसर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना सिखाया, डिटेल में कोशिश की है। अगर और डिटेल में समझना है तो प्लीज में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या है ये क्वेश्चन, अच्छा ये कह रहा है कि विच ऑफ दीज आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो मैंने आपको कहा ये आपको दे रखा है और हमें जीरोस बताना है, तो जीरोस मतलब वही रूट, तो इनको 0 के इक्विवेलेंट पुट कर दो आप सबसे पहले। तो x -7 को मैंने 0 के इक्विवेलेंट पुट कर दिया, तो ये x और x -7 = 0 है। अब हमें इसके जीरोस निकालने, जीरोस मतलब रूट्स। तो एक बार आप क्या करो इसको सॉल्व करने के लिए, एक बार x को 0 के इक्विवेलेंट पुट करो, एक बार x -7 को 0 के इक्विवेलेंट पुट करो। तो जब आप x को 0 के इक्विवेलेंट पुट करोगे तो x की वैल्यू 0 ही आ गई, तो ये पहला रूट आ गया। अब जब x -7 को 0 के इक्विवेलेंट पुट करोगे तो x की वैल्यू -7 हो जाएगा, +7 हो जाएगा, तो 7 आ गई। तो हमारे जो दो जीरो से पूछ रहा था वो एक है ये 0 और एक है 7, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके सारे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आपको एमसीक्यू की फॉर्म में दे रखा है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है वो आप देखो। आपको क्या रखा है, विच ऑफ दीज आर क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो यहाँ पर क्वेश्चन एंड रिमाइंडर दे रखे हैं एबीसीडी में, ये क्वेश्चन है रिमाइंडर है ऐसे दे रखे हैं। आपको क्या पूछ रखा है कि ये एक पॉलिनोमियल है, ये जो मैं पिंक डब्बे में बना रहा हूँ, इस पॉलिनोमियल को तो हम इससे डिवाइड करते हैं तो क्या क्वेश्चन आएगा और क्या रिमाइंडर आएगा। तो ये वाला आपको पूछ रहा है। तो अब देखो आपको एक कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, तो आप सीधे सीधे इसको डिवाइड कर दो। तो आपको क्या ये डिवाइड करना आता है, डिवाइड करना आपको आता है, नहीं आता तो अभी सीख लो। देखो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ आपको दोबारा सिखाने की, बाकी अगर आपको डिटेल में सीखना हो तो मैंने वीडियोस बना रखी है बहुत सारी, है ना। और यहाँ पर अभी क्वेश्चन के थ्रू भी कोशिश करो। तो हमें इसको
इससे डिवाइड करना है, फिर हमें बताना है इनमें से कौन सा क्वेश्चन है कौन सा रिमाइंडर, तो बस हम सिंपली कर देते हैं ना डिवाइड। तो ये x माइनस 9 ये हमारा ये 2x³ माइनस 9x, थोड़ा और बड़ा बनाना पड़ेगा मुझको, मैं इसी पेज पे सारी चीज करना चाह रहा हूँ। 2x³ माइनस 9x प्लस 3x² प्लस 12। तो इसको डिवाइड करने का तरीका ये है कि जो x माइनस 1 है ना, ये जो पहला नंबर है ये x, और ये पहला जो आपका एक्सप्रेशन है 2x³, तो आप इस x में से क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x³ हो जाए, तो 2x² मल्टीप्लाई करेंगे। इस x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो ये पहला वाला टर्म 2x³ हो जाए, तो इस x में अगर मैं 2x² मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2x³ हो जाएगा ना, 2x² माइनस 2x² इंटू एक्स होता है 2x³, तो वही आपका पहला क्वोशिएंट का पहला टर्म होगा। वो पूरे टर्म को इस पूरे x माइनस 1 को मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2x², सॉरी 2x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2x³ माइनस इसको करूंगा तो क्या होगा 2x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको क्या हो जाएगा माइनस 2x², तो भी ये 2x² के नीचे वाले लिख दोगे माइनस। ठीक है, तो बस अब इसको सॉल्व करो, चेंज करो साइन, ये क्या हो गया, ये माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो उसके बाद आपका ये चेंज हो जाएगा। तो बस अब आप इसको सॉल्व करते चलो, तो ये माइनस का है, ठीक है, ये हो गया 2x², तो यहाँ पर ये माइनस का साइन लिया, यहाँ पर प्लस का साइन कर दूंगा, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस प्लस ये कट जाएगा, ये प्लस 3x² और ये प्लस 2x² 5x² हो जाएगा, और बाकी ये एज इट इज बचा हुआ ये माइनस 9x प्लस में है और ये प्लस 12 है ना। अब ये देखो ना, ये फिर ये क्रम में लिखते हैं, ये x² की पावर हमने ऐसे लिखी है ना माइनस 9x प्लस 5x² प्लस 12, तो पहले हम ये 5x² वाला लिख लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो। तो हम क्या लिखेंगे इसको, इसी को बस ये जो टर्म है ना, इसी टर्म को मैं पहले 5x² लिख रहा हूँ, फिर माइनस 9x लिख रहा हूँ, फिर 12 लिख रहा हूँ, तो अब हमारा ये बच गया। अब वापस से वही, अब हम इस x को इस पहले टर्म के हमेशा जो भी x होगा, ये जो भी यहाँ पर ये होगा, उसको हम पहले टर्म जितना बनाना कैसे बनाएंगे वो सोचते हैं। तो इस x को 5x² बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5x से मल्टीप्लाई करूंगा, ये देखो x इंटू 5x अगर मैं कर दूं तो हो जाएगा 5x², तो बस वही कर रहा हूँ मैं। तो अब मैं ऊपर लिखूंगा प्लस 5x, तो आपका ये क्वेश्चन आता जा रहा है। तो देखो 2x² प्लस 5x, या तो माइनस 7x है तो पहला ऑप्शन तो ऐसे कट हो गया, यहाँ पर 7x है दूसरा ऑप्शन ऐसे कट हो गया, तो इन दोनों में से कुछ होगा, देखो बनता जा रहा है ना क्वेश्चन 2x² प्लस 5x, 2x² प्लस 5x, तो मैंने x को 5x से मल्टीप्लाई करा, तो बस अब ये पूरे को करके देखो 5x इंटू एक्स 5x², 5x इंटू -1 यानी माइनस 5x, और ये 12 तो एज इट इज। अब वापस से कोई साइन चेंज, प्लस है तो या माइनस है तो या प्लस, और ये तो एज इट इज मैं लिख दूंगा, ये 12 तो एज इट इज लिखना होता है, इसको छोड़ दो, 12 एज इट इज लिखना होता है, ठीक है। तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, तो अब देखो ये प्लस और माइनस कट गया, माइनस 9x और प्लस 5x माइनस 4x, और ये 12 एज इट इज था, इसको उतार दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म आपका क्या है, वही अपने x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -4x हो जाए, तो -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ -4, तो आपको देख लो मिल गया, क्वेश्चन आपको मिल गया। आप चाहो तो यहाँ +4 है, हमें तो -4 आ गया, चाहो तो आप ऑप्शन सी कर टिक करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन हम पूरा कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो x इंटू -4 -4x, -1 इंटू -4, -1 इंटू -4 कितना होगा जल्दी बताओ, +4, बस अभी साइन चेंज करोगे, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, तो ये प्लस माइनस कट गया, +12 और -4 8, तो ये आपका आ गया रिमाइंडर, तो ये देखो यहाँ रिमाइंडर 8 भी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो ये मैंने आपको कोशिश करी है ये वाला डिवीजन करने का तरीका सिखाऊं, बाकी आप अगर और डिटेल में देखना चाहते हो तो देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है शोन बिलो इज एन एक्सप्रेशन, हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है ये वाला, और हमें बताना है कि एट हाउ मेनी पॉइंट्स आल्सो द ग्राफ ऑफ द अबव एक्सप्रेशन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो ये कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन है इसका मैं अगर ग्राफ बनाऊं तो ये कितने पॉइंट पे ऐसे होती है ना हमारी एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, तो ये कह रहा है इसका जब मैं ग्राफ बनाऊं तो ये एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे काटे, ये पूछ रहा है। तो आप सिंपल से एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि जो भी आपकी इक्वेशन होती है ना, जैसे अगर मान लो आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होती है ना, उसका जनरल इक्वेशन ऐसे होती है ax² प्लस bx प्लस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर क्या होती है, 2 होती है, तो ये 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काटते हैं, इसके जो ग्राफ होते हैं ऐसे पैराबोलिक, ठीक है। अगर मैं आपके सामने क्यूबिक एक्सप्रेशन लिखूं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 3 होती है, तो ये एक्स एक्सिस पे 3 जगह पे काटती है। तो कहने का मतलब जब भी इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर होती है ना,
उतने टाइम पे वो एक्स एक्सिस को काटती है। पूछ रहा है कितने पॉइंट पे काटेगी, तो अगर यहाँ मैक्सिमम पावर 2 होती है तो 2 पॉइंट पे काटेगी, 3 होती है तो 3 पे काटेगी। इस इक्वेशन में हमें ये 2 लिख के 2 पे मत कर देना, क्योंकि अभी यहाँ नीचे एक्स प्लस उठती है तो उसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर क्या है, फिर जो मैक्सिमम पावर होगी उतने पॉइंट पे आपका ग्राफ काटेगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बस। तो इसको हम पहले जो न्यूमरेटर में है इसको हम मिडल स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x माइनस 9, इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए, क्योंकि अभी हम इसको सॉल्व करते हैं ना। तो इसको जब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करोगे, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अभी मैंने बताई आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करो, इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नाम ही मिडिल टर्म है, तो ये मिडिल टर्म को इस तरह से तोड़ो कि जब उसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये वाला आ जाएगा। इस मिडिल टर्म को मैं ऐसे तोड़ूंगा, एक्स स्क्वायर ये तो एज इट इज, और इसको मैं ऐसे तोड़ूंगा माइनस 3√3x माइनस √3x, और ये माइनस 9 एज इट इज। अब आप ध्यान से देखो ना, तो इन दोनों नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, इसको माइनस 3√3 ये वाला और ये √3, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये √3 इंटू √3 3 होता है, और 3 इंटू माइनस 3 9 आ जाएगा, 3 इंटू माइनस 3 9 माइनस 9। अब बस इनको कॉमन ले लो, तो जब आप कॉमन लोगे तो पहले इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे इन दोनों में एक्स कॉमन दिख रहा है, तो एक्स में अगर यहाँ कॉमन लूंगा तो बचेगा एक्स माइनस 3√3। ठीक है, और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, इसमें मुझे कॉमन दिख रहा है √3, और माइनस √3 अगर मैं, सॉरी प्लस √3 अगर मैं यहाँ पर कॉमन लूँ तो आपका मिलेगा माइनस, इसको प्लस नहीं माइनस √3 कॉमन लूंगा, क्योंकि दोनों में माइनस है। माइनस √3 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा एक्स, और इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 9 को मैं √3 इंटू √3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। √3 इंटू √3 3 होता है, और 3 इंटू 3 9 हो गया। तो यहाँ से मैंने एक √3 अगर कॉमन ले लूंगा तो 3√3 बचेगा, बचेगा आपका माइनस 3√3। अभी देखो ये और ये आपके कॉमन है, तो आपका यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपका बन जाएगा एक्स माइनस √3 ये वाला, एक आपका ब्रैकेट बन जाएगा एक्स माइनस √3, दूसरा ब्रैकेट आपका बनेगा एक्स माइनस, पहला ब्रैकेट आपका ये बनेगा एक्स प्लस √3, ये प्लस ही लेंगे तभी तो ये जाके माइनस होगा, प्लस √3x और ये माइनस 3√3 है ना। तो आपका जो दो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे एक्स प्लस √3 और एक्स माइनस 3√3। तो बस ये डिनोमिनेटर में जो एक्स प्लस √3 और ये कट जाएगा, तो आपको ऊपर बचा एक्स माइनस √3, तो ये एक मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 ही है, यानी कि कितने पॉइंट पे काटेगा, 1 पॉइंट पे काटेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, शो दैट 1/2 and minus 3/2 are the zeros of the polynomial 4x square plus 4x minus 3 and verify the relation between zeros and coefficient of a polynomial। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये जो है दोनों ये जीरोस हैं, जीरोस मतलब रूट है इस पॉलिनोमियल के। तो कोई भी जो रूट होते हैं वो जीरोस होते हैं, तो किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोस या रूट, जीरोस बोल लो या रूट बोल लो, वो जब हम वापस पॉलिनोमियल में डालते हैं तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हम डाल के देख लेते हैं, वेरीफाई तो करना है, हमें शो करना है ना। तो पहले 1/2 को इस पॉलिनोमियल में डाल के देखते हैं। क्या करूंगा, ये जो भी जीरोस है ना, ये 1/2 और माइनस 3/2 ये दोनों क्या जीरोस है इस पॉलिनोमियल के, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। तो अब इसको हमें शो करना है कि भाई ये जीरोस है, तो हम इनकी एक एक करके वैल्यू डालेंगे। अगर ये पॉलिनोमियल ये वैल्यू डालने के बाद 0 हो जाता है तो ये शो हो जाता है कि हाँ ये दोनों जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के। तो बस पहले 1/2 डाल रहा हूँ इसका, तो बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ 4 1/2 का स्क्वायर प्लस 4, इसमें 1/2 डाल रहा हूँ एक्स की जगह, 1/2 माइनस 3। अब इसको सॉल्व करके देखो, अगर 0 आ गया आंसर तो इसका मतलब ये जो है ये जीरोस है, जीरोस मतलब रूट, इस पॉलिनोमियल के दोनों रूट है, इसको जीरोस भी बोलते हैं। तो ये पूरा वैल्यू अगर 0 आ जाता है ना तो हम कहते हैं जीरोस है, इसलिए इसका नाम जीरोस होता है, क्योंकि जब ये वैल्यू हम पुट करते हैं पॉलिनोमियल तो 0 हो जाता है। हम चेक कर लेते हैं, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/2, ये काट के 2 2 का 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा माइनस 3। तो ये देखो कितना हो गया, 4 से 4 गया तो ये बच गया 1 प्लस ये बच गया 2
तो ये हो गया -3, तो हो गया 3 - 3 0। तो मतलब ये तो हमारा इस पॉलिनोमियल का 0 है, ये वाला हमने शो कर दिया। वैसे इसको भी कर लो, -3/2 इसमें पुट कर दो, तो 4 + 3/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। आप अपनी स्पीड पे कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ तो 4 - 3/2 -3, इसको चेक करो, ये भी 0 आना चाहिए। तो 4 - 3 का स्क्वायर 9, और नीचे 2 का स्क्वायर 4, प्लस ये आपका काट के 2 जाएगा, तो 3 × -2, ओ सॉरी 2 × -3 -6, और ये -3 है, इसको सॉल्व करो, 4 4 गया, तो यहाँ बचा 9, ये प्लस और -6 -6, और ये -3, तो ये 9 -6 और -3 कितना होता है -9, ये भी 9 - 9 0। तो मैंने ये शो कर दिया, शो करने के लिए कह रहा था ना, तो मैंने ये शो कर दिया कि ये और ये इस पॉलिनोमियल की जीरोस है, जीरोस मतलब रूट है। तो वो शो कैसे करते हैं, जब उसको हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं वापस, जैसे मैंने यहाँ पुट किया, तो वैल्यू 0 आ जानी चाहिए। जब 0 आ जाती है तो इसका मतलब वो रूट है, रूट यानी कि जीरोस। ऐसे इसको डाला तो जीरो, ठीक है। तो ये तो पहला पार्ट मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, पहला। दूसरा पार्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जीरोस, जीरोस मतलब ये रूट, इनके बीच में और कोफिशिएंट, ये जो पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट है ना, उनके बीच में आपको एक रिलेशनशिप है वो बताना है। तो वो रिलेशनशिप ये होता है, वेरीफाई करके दिखाना है हमें। रिलेशनशिप ये होता है, पहले तो हम कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी जनरल इक्वेशन ऐसे होती है, ax² + bx + c = 0। तो a क्या है, x² का कोफिशिएंट, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है 4, तो a की वैल्यू होगी 4। b क्या है, x का कोफिशिएंट, ये होगी ये जनरल इक्वेशन में, b क्या है, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो b की वैल्यू होगी 4। c क्या होता है कांस्टेंट, यहाँ पर c क्या है -3, तो abc की वैल्यू मिल गई मुझे -3। तो सबसे पहले तो इस पॉलिनोमियल से मैंने एबीसी की वैल्यू निकाल दी। एबीसी मतलब ए हो गया x का कोफिशिएंट, बी हो गया x का कोफिशिएंट, और सी हो गया कांस्टेंट। तो ये वैल्यू मैंने निकाल दी इस पॉलिनोमियल की। अब हमें ये रिलेशनशिप बताना है, एक तो जीरोस का, यानी ये जो जीरोस है और ये कोफिशिएंट के बीच में। तो रिलेशनशिप ये होता है कि अगर इन दोनों जीरोस को अगर मैं अल्फा और बीटा मान लूं, अल्फा बीटा बस ऐसे नाम दे दिया मैंने, तो इनका अगर मैं सम करूं, ये फिर रिलेशनशिप है, ये आपको याद होना चाहिए। रिलेशनशिप किस किस में, ये जीरोस और ये कोफिशिएंट एबीसी जो कोफिशिएंट है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, फॉर्मूला देख लो। ये जो जीरोस यानी कि इनको अल्फा बीटा मैंने नाम दे दिया, इनको अगर मैं सम करूं तो बराबर होता है -b/a के। b क्या है, x का कोफिशिएंट, a क्या है, x का कोफिशिएंट। और दूसरा रिलेशनशिप होता है कि जो अल्फा बीटा जो मैंने नाम दिया जीरोस को, इनको अगर मैं प्रोडक्ट करूं, अल्फा बीटा को यानी दोनों जीरोस को प्रोडक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो बराबर होता है c/a। तो ये भी मुझे वेरीफाई करके दिखा दो। तो 1/2, ये पहले ये वाला चेक करवा दो, तो 1/2 -3/2, ये अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को माना है ना, तो बस इसको मैं पहले पहले इसको यहाँ सॉल्व कर, ठीक है। तो 1/2 इसको पहले बॉक्स में बना लो फॉर्मूले को, फिर मैं इसके सामने कर देता हूँ येलो कलर से। तो पहले इसको वेरीफाई कर रहा हूँ, 1/2 और बीटा यानी कि -3/2 तो ऐड करूंगा तो वो बराबर होना चाहिए -b/a के। तो पहले LHS से करते हैं, अल्फा प्लस बी कर लेते हैं, तो ये एलसीएम होगा 2, तो ये 1 - 3 कितना होता है -2 काट के -1। अब ये देख लो LHS आ गया मेरा -1, RHS देख लो, RHS है -b/a, b की वैल्यू क्या होती है 4, -4, a की वैल्यू क्या होती है 4, तो कट के -1 आ गया। तो देख लो LHS -1, RHS -1, इसका मतलब ये मैंने वेरीफाई कर दिया रिलेशनशिप। सिमिलरली ये वाला रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर दो, यहाँ पर अल्फा बीटा है इन दोनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ले लो 1/2 इंटू -3/2, LHS कर रहा हूँ पहले, तो ये हो जाएगा -3/4। तो LHS मेरा क्या आया, LHS मेरा आया -3/4, दिख रहा है ना आपको, LHS आया -3/4। RHS क्या है c/a, RHS ये ना c/a, तो c क्या होता है ये ना -3, और a क्या है 4, तो देख रहे हो ना -3/4 ही आ जाएगा। तो RHS भी आ गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ j का मैं -3/4। तो यहाँ से इस तरह से मैंने ये भी वेरीफाई। तो बेसिकली ये स्टेप के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि इस कॉन्सेप्ट पे भी ये जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, इस वाले रिलेशन आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए, ये क्वेश्चंस आपके आएंगे एग्जाम्स में, और भी ऐसी वीडियोस में लाता रहूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हर चैप्टर की। और बाकी और कोई कॉन्सेप्ट पूछना होगा तो आप जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो देख लो, इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी क्वेश्चन सारे सॉल्व करा चुका हूँ, कॉन्सेप्ट सारे बता चुका हूँ, और भी कुछ पूछना हो तो बिंदास पूछ लिया, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा एक और चीज कि अब ये सीरीज मैंने शुरू कर दी है जिसमें मैं आपको हर चैप्टर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा।
फिर उसके अलावा अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं और क्या हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।